सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुद्गल मैम की कक्षा में। और हम पढ़ रहे हैं आपकी पुस्तक अंतरा भाग 2 का पाठ विष्णु खरे खरे जी की सत्य कविता पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज इसका अंतिम भाग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। तो विष्णु खरे जी ने इस कविता में महाभारत की पौराणिक कथा के माध्यम से हमें सत्य के बारे में बताया है कि सत्य क्या है और सत्य की प्राप्ति के लिए कितना परिश्रम और तपस्या करनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं कविता। हम कह नहीं सकते, ना तो हम में कोई स्फुरण हुआ और ना ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि वह सत्य का प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, शायद यह उसी की छुअन है। जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना सिर मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने, खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। तो कवि कह रहे हैं कि जब सत्य से हमारा सामना होता है तो सत्य हमसे कुछ कहता नहीं, वह केवल हमारी आँखों में देखता हुआ हमें महसूस होता है, अनुभव होता है, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सत्य में से कोई प्रकाश पुंज निकला और हमारे अंदर समा गया या हमें पार करते हुए पीछे कहीं चला गया। लेकिन यदि ऐसा हुआ, कोई चीज़ हमारे अंदर गई, जैसे धरती में बीज बोया जाता है तो थोड़े दिनों बाद अंकुर फूटता है, स्फुरण होता है। तो जिस प्रकार स्फुरण होता है धरती में बीज का, उसी तरह से हमारे अंदर प्रकाश गया तो कोई स्फुरण होना चाहिए था, अथवा प्रकाश पुंज जब हमारे अंदर गया तो वो इतना गर्म होता है कि हमारे को ताप चढ़ जाना चाहिए था, ज्वर हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो कवि कहते हैं कि हम सारे जीवन यही सोचते रह जाते हैं कि वो प्रकाश पुंज या वो सत्य का जो प्रकाश था, आलोक था, वो हमारे अंदर गया भी या नहीं, हम में समाया या नहीं समाया। परंतु कभी कभी हमारी आत्मा में वो दमक उठता है, अर्थात हमारी आत्मा हमें कह उठती है, हाँ यही सत्य है, यही सही मार्ग है, इसी मार्ग का आचरण करो। तो इसका अर्थ होता है कि वह सत्य जरूर हम में समाया था, यह उसी का ही प्रतिबिंब है जो हमारी आत्मा में दमक रहा है, हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। युधिष्ठिर का जब विदुर से सामना हुआ, विदुर आगे आगे भागते जा रहे थे और युधिष्ठिर उनके पीछे भागते जा रहे थे खांडव वनों में। तो एक शमी वृक्ष के तने से टिककर विदुर जी खड़े हो गए, और जैसे ही विदुर जी ने पलटकर देखा, युधिष्ठिर भी वहीं रुक गए और विदुर जी उनकी आंखों में देखते रह गए, परंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। जिस प्रकार सत्य हमसे कुछ नहीं कहता, उसी प्रकार विदुर जी ने युधिष्ठिर से कुछ कहा नहीं, क्योंकि वह स्वयं सत्य के अवतार थे, धर्म के अवतार थे, और युधिष्ठिर सत्य में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति, वो केवल सत्य का ही आचरण करते थे। तो उन्हें देखते देखते ही विदुर जी के प्राण निकल गए और युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि उनमें से कोई प्रकाश निकला और युधिष्ठिर के अंदर समा गया। परंतु वो वास्तव में समाया या नहीं समाया, सत्य उनके अंदर गया या नहीं, ये तो केवल विदुर ही बता सकते थे। परंतु विदुर तो अब वहाँ पर थे ही नहीं। तो यही सोचते सोचते युधिष्ठिर जो है परेशान से, हैरान से, अपना सिर नीचा किए हुए, मुकुट भी नीचा कर लिया जो उन्होंने सिर पर पहना हुआ था, और वो खांडव प्रस्थ से वापस अपने देश, अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ लौट आए। तो यही कहना चाह रहे हैं कवि हमें कि सत्य का मार्ग जो होता है वो इतना आसान नहीं होता, वो अत्यंत कठिन होता है। उस पर चलना, उस पर डटे रहना बहुत तपस्या का, बहुत कठिन काम है जो हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। और आज के समय में देखें तो सभी लोग सत्य की दुहाई तो देते हैं, परंतु सत्य का आचरण कोई करता नहीं है। आइए विशेष देख लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं
पहले भाग से ही हम देखते आ रहे हैं कि यह खड़ी बोली हिंदी की कविता है और पूरी कविता में ही कवि ने तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया है। माधुर्य गुण भी यहाँ पर मिल रहा है हमको इस कविता में, और कई जगह पर कवि ने अलंकारों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। जैसे यहाँ पर प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं, संदेह अलंकार यहाँ पर है। इसी तरह से कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और पूरी ही कविता में सत्य का मानवीकरण किया गया है, सत्य को एक मनुष्य की तरह से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो मैं आशा करती हूँ आपको कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और यदि आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।